नमस्कार, आप सभी का स्वागत है दवाइश और मैं हूं आपके साथ कुणाल। छत्तीसगढ़ विधानसभा के आगामी मानसून सत्र से पहले राजधानी रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में बीजेपी विधायक दल की बैठक आयोजित हुई। बैठक में विधानसभा की रणनीति, जनहित के मुद्दे और विपक्ष के संभावित अविश्वास प्रस्ताव को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। इस दौरान मंत्री ओपी चौधरी और केदार कश्यप ने सरकार की तैयारियों को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। राज्य के वित्तीय मंत्री ओपी चौधरी ने बताया कि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई विधायक दल की बैठक में विधानसभा सत्र से जुड़े सभी विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि सभी विधायकों को मार्गदर्शन दिया गया कि वे सदन में जनहित के मुद्दों को प्रभावी ढंग से उठाएं और प्रदेश की जनता के हित में बेहतर कार्य करें। विधायक दल की जब भी बैठक होती है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के अध्यक्षता में, हमारे संगठन के प्रदेश अध्यक्ष जी की उपस्थिति में, हमारे संगठन महामंत्रियों की उपस्थिति में होती है। और उसी तरह की विधायक दल की बैठक आज नवा रायपुर के नए मुख्यमंत्री निवास में आदरणीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। और इस पे विभिन्न विषयों पर स्वाभाविक रूप से चर्चा होती है। हम सब राजनीतिक दल के सदस्य हैं, तो राजनीतिक विषयों पर, सांगठनिक विषयों पर, विधानसभा सत्र पर, आगामी जो और संगठन के विषय आते हैं उन सब पर विस्तार से चर्चा हुई है। और तदनुरूप सब लोग, सभी विधायक साथी आने वाले समय में बेहतर से बेहतर छत्तीसगढ़ के भाई बहनों के लिए अच्छा से अच्छा काम करें, इस दृष्टिकोण से मार्गदर्शन प्राप्त हुए वरिष्ठ जनों के। उस अनुसार हम सब भारतीय जनता पार्टी तो हर विषय को एक लॉजिकल मॉनिटरिंग के साथ, लॉजिकल विश्लेषण के साथ करने पे विश्वास करती है। चाहे हमारे संगठन का काम हो, चाहे हमारे सरकार के भीतर किसी दायित्व में हो वो काम हो, चाहे विधानसभा सत्र के भीतर हमारे काम हो, उन सब का एक एनालिसिस होता है और उसके अनुसार बेहतर से बेहतर करने के लिए सभी को प्रेरित करने का काम हमारे वरिष्ठ लोग करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी इस तरह के विश्लेषण पर चलती है और सब जो भी अच्छा, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा करता है उसको अप्रिशिएशन भी मिलता है और जो बाकी लोगों को इसके लिए प्रेरित करती है। वहीं वन एवं सहकारिता मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि सरकार विधानसभा सत्र के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष के पास अब कोई ठोस मुद्दा बचा नहीं है और वह केवल अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लगाने की बात कर रही है। आज विधायक दल की बैठक थी और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी की अध्यक्षता में सभी विधायकों ने आज अपनी उपस्थिति दर्ज की और सरकार पूरी तरीके से तैयार है और कांग्रेस पार्टी के पास में कोई मुद्दे नहीं है। वो अपनी उपस्थिति के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाने की कोशिश कर रही है, लेकिन सरकार की पूरी तैयारी है और मुंह तोड़ जवाब देने के दृष्टि से हमारे प्रत्येक विधायक तैयार है। केदार कश्यप ने आगे कहा कि भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायक सदन में विपक्ष के हर सवाल का तथ्यात्मक और प्रभावी जवाब देने के लिए तैयार है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जिस कांग्रेस पर देश की जनता पहले ही अविश्वास जता चुकी है, वह अब सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात कर रही है। जिनके ऊपर पूरे देश ने अविश्वास किया है, जिसने पूरे छत्तीसगढ़ ने अविश्वास किया है, तो वो अब किस बात का अविश्वास लेकर के आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं से मुझे जो लगता है कि वहां पर भी नेतृत्व की दृष्टि से हर कोई अपने उसके दृष्टि से एक दूसरे का विश्वास जीतने की दृष्टि से और अपने कुर्सी को खतरे में पाते हुए ये कोशिश कर रहा है कि इन 2.5 वर्षों में कांग्रेस ने कोई ऐसा आरोप सिद्ध नहीं कर पाए, न आरोप लगा पाए और हमारी सरकार ने, हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने ऐसा अवसर भी दिया, तो अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी कुर्सी बचाने की भी कोशिश कर रहे हैं। ये संगठन के वरिष्ठ नेता भी आए हुए थे, कोई विशेष फीडबैक? संगठन के माननीय हमारे क्षेत्रीय संगठन मंत्री आदरणीय अजय जम्वाल जी, आदरणीय पवन साय जी ने निश्चित तौर पे हमारे विधायकों के कार्य को लेकर के और आने वाले समय में कैसे हमको और फोकस होकर के अपने विधानसभा क्षेत्र, अपने जिले में हमको काम करना है, योजनावार कैसे हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ दें, कैसे हमारा वोट परसेंटेज और बढ़े। विधानसभा के मानसून सत्र से पहले सत्ता पक्ष ने अपनी रणनीति को अंतिम रूप दे दिया। अब सभी की निगाहें सदन की कार्यवाही पर टिकी है, जहां सरकार और विपक्ष के बीच विभिन्न मुद्दों पर तीखी बहस देखने को मिल सकती है।
फिलहाल इस खबर में इतना ही। खबरें और भी है, देखते रहिए द वॉइस। नमस्कार।